और फिर उसके बाद वो हेस्टिलिया ऑक्शन हाउस में आ जाते हैं, जो कि एक महल की तरह चमक रहा होता है। और फिर वो अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी और काफी सारे एडवेंचरर्स आए होते हैं, जो कि अपने लिए कुछ कलेक्टेबल्स खरीदना चाहते हैं। लीनियर और लीलिया भी वहाँ रखे बीस्ट कोड को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। ऑथर भी एक अजीब गरीब सी मूर्ति देखता है और रेनोल्ड भी अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है। आज के दिन तो डैड बाकी दिनों से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। तुम्हें ये बात अपने डैड को बतानी चाहिए, वो जरूर खुश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद विंसन ऑक्शन को स्टार्ट करता है। तो देवियों और सज्जनों, आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारे चीफ गेस्ट किंग ब्लेन ग्रैंडर और क्वीन प्रिशिलिया, प्रिंस कर्टिन एंड प्रिंसेस कैथलीन। और सब लोग उनका इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे ऑथर को पता चलता है कि किंग कितना ज्यादा पॉपुलर है अपने लोगों के बीच में। तो फिर आज इस ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फिर वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड लेकर आता है, जिसे माना पावर का इस्तेमाल करके एशियंट बना दिया गया था। और ऑथर सोचता है, क्या मैं भी अपनी माना पावर का इस्तेमाल करके किसी वेपन को एंशिएंट बना सकता हूँ? तो इसकी बोली स्टार्ट करते हैं 50 गोल्ड कॉइन से। मैं 51 दूंगा। मैं 52 दूंगा। मेरे 53 लिख लो। और इसी बीच ऑथर नोटिस करता है कि सिल्विया कहीं पर चली गई है। और फिर हम सिल्विया को देखते हैं, जो कि ऑक्शन हाउस में अकेले घूम रही होती है। और ऑथर सिल्विया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी सिल्विया एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन चालू होता है। ये बेबी लायन एक माना बीस्ट है, ये अभी से ए रैंक का है, तो सोचो ये बड़ा होकर कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। और किंग ब्लेन का बेटा उस माना लायन को खरीदने के लिए कहता है। तो इसकी बोली हम स्टार्ट करते हैं 100 गोल्ड कॉइन से। मेरे 300, मेरे 400, 450, 1000। और किंग 1000 गोल्ड कॉइन की बोली लगाकर उस बीस्ट को खरीद लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑथर सिल्विया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी सिल्विया से कह रहा होता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। लेकिन सिल्विया उसके पास जाने से डर रही होती है। और तभी ऑथर वहां जाता है और ऑथर उसके ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही सैनिक है जो कि किंग के पीछे खड़ा हुआ था। ऑथर उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता है, इसलिए चुपचाप सिल्विया को लेकर निकलने की सोचता है। सॉरी सर, ये गलती से यहाँ पर आ गई, अब मुझे शायद इसे लेकर वापस जाना चाहिए। तो ये एक ऑक्शन का पार्ट नहीं है, वैसे ये बहुत ही यूनिक माना बीस्ट है। एक काम करो, तुम इसको यहीं छोड़ जाओ। अगर ये मेरे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग के पास रहेगी तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तुम जैसा एक कमजोर इसे ट्रेन नहीं कर पाएगा। और वो ऑथर के सामने अपने पावर को फ्लेक्स करने लगता है, लेकिन ऑथर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ऑथर वहां से जाने लगता है। और फिर वो ऑथर के पीछे से कहता है, तुम यहाँ से जा रहे हो मुझे गुस्सा दिलाकर, लेकिन जो तुम्हारी फैमिली के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। और अपनी फैमिली के बारे में ऐसा सुनकर ऑथर को गुस्सा आ जाता है। दोबारा बोल, तूने क्या बोला? और ऑथर में से एक भयानक ऑरा निकलने लगता है। वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऑक्शन हाउस की सारी खिड़कियां टूट जाती है। विल्सन जैसे कमजोर विल वाले लोग नीचे गिर जाते हैं और किंग समझ जाता है कि कोई बहुत पावरफुल इंसान गुस्से में है। और वो बूढ़ा भी ऑथर के ऑरा के सामने नीचे बैठ जाता है, लेकिन ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसने अपने ट्रू इमोशन को रिलीज कर दिया और ऑथर फिर सब कुछ नॉर्मल कर देता है। जल्दी जल्दी जाकर देखो कि अभी क्या हुआ था। और फिर किंग रेनोल्ड के पास आते हैं। तो इस ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारे ऊपर था ना? यस सर। तो देखने से ऐसा लग रहा है तुम सिक्योरिटी संभालने में असफल रहे। तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? जो आप सजा दो माय लॉर्ड, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन तभी पीछे से वो बूढ़ा सोल्जर बोलता है, माय लॉर्ड मुझे माफ करना है, लेकिन अभी तक किसी को बड़ा डैमेज नहीं हुआ, तो अच्छा यही होगा कि हम इसे कोई बड़ी सजा ना दे। वैसे देखिए ना, वो माना बीस्ट कितना ज्यादा प्यारा है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। अगर वो हमारे पास होगा तो हम उसे इन्वॉल्व करके उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा देंगे। और किंग उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है, सेबेस्टियन ने हमारी लाइफ काफी बार बचाई है, इतनी बार कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता, और इसके लिए मैंने उसे कोई तोहफा भी नहीं दिया, तो शायद ये बीस्ट उसके लिए सही तोहफा होगा। और किंग रेनोल्ड से ऑथर के उस बीस्ट को लेने के बारे में पूछता है, लेकिन रेनोल्ड कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ करना, वो बीस्ट ऑथर का है, ऑथर ने अपनी मेहनत से उसे पाया है, तो इसका डिसीजन उसे खुद ही लेना चाहिए। और किंग भी रेनोल्ड की इस बात से अग्री करता है और वो फिर ऑथर से पूछता है उसके बीस्ट के बारे में। शुक्रिया माय लॉर्ड कि आपने मेरे बीस्ट को इस काबिल समझा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। अरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें लायन बीस्ट दे दूंगा जो हमने आज ही खरीदा है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। सिल्विया मेरी पार्टनर है
और 2 बार ऑथर से इतने प्यार से पूछने के बाद भी ऑथर ने मना कर दिया। अब किंग को गुस्सा आने लगता है और किंग कहता है, मैं तुमसे तीसरी बार और आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम अपना पार्टनर मुझे देना चाहोगे? लेकिन अब ऑथर से भी इतना कुछ नहीं सहा जाता और ऑथर खड़ा होकर बोलता है, एक्सचेंज के बदले में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चे कितने में बेचना चाहोगे? मुझे बताओ। आपने मुझसे 3 बार सिल्विया को लेने की बात करी और मैंने तीनों बार ही मना करा क्योंकि आपका घमंड ना नहीं सुनना चाहता। आप एक राजा है, आपको अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। अपने घमंड को साइड रखिए और अपने प्रजा की बात समझिए। अगर आप अपने बच्चे नहीं बेच सकते तो मैं भी अपनी पार्टनर सिल्विया को नहीं बेच सकता। और किंग की ऐसी बेइज्जती सुनकर सोल्जर ऑथर पर हमला कर देते हैं, लेकिन ऑथर एक ही पंच से उन सबको हरा देता है। वह गधो, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया। वो बीस्ट किसी भी कीमत पर मेरा होकर रहेगा। और सेबेस्टियन ऑथर पर हमला कर देता है और फिर ऑथर अपने पावर का यूज करके टाइम को फ्रीज कर देता है। सब फ्रीज हो जाते हैं बस सेबेस्टियन को छोड़कर। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी पावर मुझ पे अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। दूर है मेरे से। तू एक जानवर है, तू एक जानवर है। और ऑथर के बस ऑरा से ही सेबेस्टियन के पैर टूट जाते हैं। मेरे पैर। अगली बार मेरी फैमिली को परेशान करने से पहले 100 बार सोचना। और सेबेस्टियन को ऑथर के पीछे एक ड्रैगन की इमेज दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी टाइम दोबारा से शुरू हो जाता है और ऑथर उस पावर का इस्तेमाल करने के बाद बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में लेटा हुआ होता है। मेरा सर कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। शायद मैं इस पावर का इस्तेमाल काफी कम टाइम के लिए ही कर पाता हूँ। और ऑथर को रियलाइज होता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए ही कर पाता है। उसे इस पावर का यूज करने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर ऑथर अपने मदर के साथ शॉपिंग करके आता है तो वो देखता है कि उसके डैड किसी से जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे होते हैं। और ऑथर जब ये सुनता है तो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी ऑथर अंदर आ जाता है। डैड, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? और फिर ये बंदा खड़ा होता है। दरअसल ये किंग का एक मैसेंजर होता है जो कि किंग का मैसेज लेकर आया होता है और ये बताता है कि किंग ने अपने बिहेवियर के लिए आप सबसे माफी मांगी है और कल भी जो बात हुई वो सारी बातें भूल जाने के लिए कहा है। और ये ऑथर की फैमिली के लिए कुछ पैसे भी लेकर आया होता है। और ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि किंग कल की बात को दबाना चाहता है। कल छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसके लिए किंग माफी मांगते हैं। छोटा सा? 2 सोल्जर ने मेरे ऊपर हमला करा और यहाँ तक कि उस रॉयल मेज ने भी मेरे ऊपर हमला करा, वो छोटा सा इंसिडेंट था। और ये मैसेंजर बताता है कि उन दोनों सोल्जर को उनकी हरकतों के लिए निकाल दिया गया और सेबेस्टियन भी अब हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उसके दोनों लेग्स टूट गए। और सेबेस्टियन जैसे ही होश में आया वो क्लेम करने लगा कि तुमने उसके पैर तोड़े हैं, लेकिन किसी ने वो होते हुए नहीं देखा तो उसे बस सोल्जर का बैक फायर मान लिया गया। और ये मैसेंजर बताता है कि किंग का ध्यान ऑथर की तरफ फिसले गया क्योंकि ऑथर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट से ही सब कुछ नहीं होता। ऑथर को पता होना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं क्योंकि हर राजा हमारे राजा जितना माफ नहीं करेगा। और फिर ऑथर रात को सोचता है, मैजिक पावर होना ही स्ट्रांग होना नहीं होता, मुझे पॉलिटिकल पावर भी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। पॉलिटिकल पावर से ऑथर का मतलब होता है एक ऑनरेबल पोजीशन। और फिर ऑथर जायरस एकेडमी आ जाता है जहाँ पर उसे एक उल्लू दिखाई देता है। वो उल्लू अपनी आंखों के इशारे से ऑथर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ऑथर उसके पीछे पीछे आता है और फिर ऑथर एक बूढ़ी औरत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऑथर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी।